ये कहानी है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला परिषद के मुठेवाड़ गांव और मांजरसुंबा तहसील के हर घर की, जिसमें लग चुका है बायोगैस प्लांट। केंद्र सरकार के NBMMP यानी नेशनल बायोगैस एंड मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत ये गांव अब हो चुके हैं सिलेंडर मुक्त। रसोई ईंधन के मामले में आज 100% परिवार आत्मनिर्भर हैं। हम उनको प्रदूषण मुक्त और बेहतर विकल्प दे पाए हैं। लाभार्थी किसानों को बायोगैस स्कीम के तहत केंद्र सरकार की तरफ से 9,000 रुपया मिलता है। इस साल से अहमदनगर जिला परिषद ने तय किया कि परिषद के सेस फंड से ग्रामीणों को 4,000 रुपए अतिरिक्त रूप से दिए जाएं। इस तरह अब उन्हें 13,000 रुपए मिलेंगे। चूल्हे पर खाना बनाने में वक्त बहुत लगता था और धुएं की वजह से आंखों को तकलीफ होती थी। चूल्हे और गैस में बहुत फर्क है। चूल्हे में फूंकना पड़ता है, धुआं आंखों में जाता है, आंखें दुखती है, पर गैस पर ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। चूल्हे के लिए लकड़ियाँ भी लानी पड़ती थी और गोबर के उपलों का भी इस्तेमाल करते थे। चूल्हे में लकड़ियाँ जलेंगी तभी खाना बन पाएगा। बायोगैस में सिर्फ बायोगैस का कॉक घुमाया, माचिस जलाई और शुरू हो गया। बायोगैस प्लांट लगाने के लिए हमने ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई। सबको सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में बताया। ईंधन के लिए जंगल ना काटें, इस पर बात की। सेंट्रल गवर्नमेंट से आई हुई फंडिंग और सबके सहयोग से पंचायत समिति में बायोगैस लगाने का निर्णय ले लिया। इस तरह से ये काम शुरू किया। रामनाथ दशरथ गाँवने का दिन इसी काम से शुरू होता है। वो हर रोज कहीं न कहीं किसी न किसी गांव में बायोगैस प्लांट लगा रहे होते हैं। अहमदनगर के इन गांवों में जब ये काम शुरू हुआ तो किसे अंदाजा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि सिलेंडर लगाने की नौबत ही नहीं आएगी। बिना सिलेंडर की रसोई का एक ही मतलब था, चूल्हे पर खाना बनाना, धुएं का आंखों में घुसना, ईंधन के इंतजाम के लिए वक्त और मेहनत लगना, ऊपर से पर्यावरण और सेहत के लिए भी ये नुकसानदायक था। मगर अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ बायोगैस के साथ साथ खेतों के लिए खाद भी तैयार होती है। नेशनल बायोगैस एंड मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम का पूरा लाभ अहमदनगर जिला परिषद ने लिया है। इस सपने की शुरुआत 2014 में कर दी थी। 2015 और 16 में 14 तहसील और गांव को 100% सिलेंडर मुक्त गांव बनाने के लिए चुना गया। अब किसी भी महिला को सांस लेने में तकलीफ नहीं होती, धुएं के कारण किसी की आंखों में जलन नहीं होती। अब एक पाइप के रास्ते गैस रसोई घर में आती है और उम्मीदें रोशन होती हैं। गोबर घर का है, घर की गायें हैं। गोबर से गैस भी बनता है और खेत की खाद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें गोबर का मिश्रण होने के बाद ये डाइजेस्टर में चला जाता है। गैस डाइजेस्टर मतलब इसमें गैस स्टोर होता है। इसमें धीरे धीरे गैस भरने के कारण प्रेशर से गोबर नीचे दबता चला जाता है। फिर ये गोबर मैट्रिक पाइप से ऑटोमेटिकली बाहर निकलता है। इसके बाद पाइपलाइन के जरिए गैस घर तक पहुंच जाता है। 24 घंटे गैस तैयार भी होती है और सप्लाई भी होती रहती है। इस गांव में 207 परिवार हैं, जिनमें से 190 परिवारों ने बायोगैस का यूनिट लगाया है। हर घर इसका इस्तेमाल कर रहा है। अगर सिलेंडर इस्तेमाल करो तो पैसा लगता था। 800-1000 के बीच में एक सिलेंडर आता है, इसलिए ज्यादातर चूल्हा ही इस्तेमाल करना पड़ता था। सिलेंडर 1.5-2 महीने तक ही चलता था। अब बायोगैस आने के बाद सिलेंडर भी इस्तेमाल नहीं करते और चूल्हा भी जलाना नहीं पड़ता। बच्चों के लिए पहले कम पैसा बचा पाते थे, अब इधर जो पैसा बचता है उसे बच्चों के लिए भी खर्च कर सकते हैं। जो पैसा गैस सिलेंडर पर खर्च हो रहा था, अब वो बच्चों के भविष्य पर खर्च हो रहा है। उससे घर की दूसरी जरूरतें पूरी हो रही हैं।
बायोगैस ने न सिर्फ महिलाओं बल्कि पूरे गांव के वर्तमान को सुखद और आत्मनिर्भर बना दिया है। ईंधन और खाद के मामले में गांव आत्मनिर्भर बन रहा है और आने वाली नस्लें और भी मजबूती से भविष्य के लिए तैयार हो रही हैं। पहले ये जमीन कच्ची थी, गोबर से लीपना पड़ता था। अब 1 साल के बचे हुए पैसे से हमने पूरे फर्श को टाइल लगाकर पक्का कर दिया है। मतलब बायोगैस से हमें इतना सारा फायदा हुआ है। बहुत अच्छा काम है इसका। मेरा तो कहना है सबको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। चाय भी बहुत बढ़िया लगती है इसकी, कोई बास भी नहीं आती। शोभा राधू के चेहरे की मुस्कान और आवाज की खनक क्या ये बताने को काफी नहीं है कि गांव अब नई सुबह की ओर चल पड़ा है। एक छोटी सी पहल ने बड़ा काम कर दिखाया है। सिलेंडर मुक्त गांव यानी आत्मनिर्भर गांव।